Hello there. As the title suggests, this video is about my views on brain drain. आप सभी को पता ही होगा, brain drain means educated people living India and working abroad. तो चलिए चलते उस दिन पर जिस दिन से ये brain drain का टॉपिक भर भर के उबलने लगा। 29 नवंबर 2021 इस दिन ये अनाउंसमेंट होती है कि Now the big story coming in from the world of tech. Jack Dorsey has stepped down as the CEO of Twitter. Parag Agrawal, an IIT Bombay graduate, has replaced Jack Dorsey as the new Twitter Chief Executive Officer. So basically Jack, अरे यार ये नहीं. Jack has resigned from the post of CEO of Twitter and Indian origin man Parag Agrawal succeeded him. लगता है भाई जैक को तालिबान से ऑफर आया. Anyways, let me tell you that many Indians have held the post of CEO even before Parag, like Microsoft CEO Satya Nadella, Google CEO Sundar Pichai, Arvind Krishna IBM, Anjali Sud Vimeo, GoDaddy CEO Aman Bhutani, Indra Nooyi as PepsiCo CEO from 2006 to 18, Mastercard CEO Ajay Banga, etc. etc. This is not the case in USA only. If you see in Australia, Tarun Gupta Stockland, Sanjeev Gandhi Orica, Vic Bansal Cleanaway, etc. etc. And the Indian people can be found in different parts of the world doing great things. When the news came that Parag was appointed as Twitter CEO, many of us had proud moment. On one hand, country was celebrating at large, but on the other hand, memes were being shared that पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका. बहुत से लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अगर ये लोग इंडिया के लिए काम करते तो इंडिया कितना ग्रो कर सकता था या ग्रो करेगा. वेल, तो क्या लिटरेट पीपल इंडिया को लास्ट डिकेड से ही छोड़ के जा रहे हैं? लेट मी अवेयर यू ऑफ द फैक्ट दैट द कंसेप्ट वॉज पॉपुलराइज्ड इटसेल्फ इन 1960s एंड सिंस देन मेनी स्किल्ड पीपल हैव लेफ्ट इंडिया. डेटा के अगर माने तो 2015 से 8 लाख लोग देश को छोड़ के जा चुके हैं एंड 2017 से 6 लाख. दैट मीन्स 2 लाख पीपल एवरी ईयर. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट 35,000 एंटरप्रेनर्स हैव लेफ्ट द कंट्री एवरी ईयर. तो क्या आप जैसे हर चीज़ के लिए नेहरू को ब्लेम करते हैं, इस चीज़ के लिए भी नेहरू को ब्लेम करना चाहिए क्या? एनीवेज, अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ से लोग हमेशा गए ही हैं. First time in the history of India, reverse brain drain occurred in late 1995 and continued for some period even after year 2000. This was a time when dot-com bubble burst and there was huge crisis in America. And at the same time, Indian economy was booming and Sensex was skyrocketing at the growth of 310%. अब बात कर लेते हैं नुकसान की कि इस चीज़ से हमें नुकसान क्या हो सकता है. सबसे मेन लॉस है टैक्स रेवेन्यू का. अगर ये लोग यहाँ पर काम करते तो यहाँ पर टैक्स देते. एंड ऑल्सो दे हैव गिवन जॉब अपॉर्चुनिटीज टू मेनी. फर्दर देयर इज लॉस ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर एंड ऑल्सो लैक ऑफ इनोवेशन. एंड ऑल्सो द मेन लॉस टू द गवर्नमेंट इज एजुकेशन एक्सपेंस. डू यू नो दैट फॉर एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इन IITs and IIMs, an average cost that government spend is rupees 8 lakh, for which just 2 lakh is recovered from student and rest is expense for government. अब भले ही काला धन देश से वापस आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन याद रखना दोस्तों, देश के लोग तो देश को जरूर छोड़ के जा रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई आर दीज पीपल लिविंग इंडिया एंड क्या उनको क्रिटिसाइज करना सही है? अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. देखो यार, सबसे पहली बात तो मेरे को ये बताओ कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी है या नहीं. मिक्स इकोनॉमी में कैपिटलिज्म भी होता है एंड एवरीबडी इज फ्री टू चूज विच एवर वॉट एवर वेर एवर दे वॉन्ट टू वर्क. या तो मान लो ना भाई कि हम लोग सोशलिस्ट हैं और चाइना का जैसा या कोई दूसरी सोशलिस्ट कंट्री के जैसा यहीं पे पढ़ो और यहीं के लिए काम करो. ये इमरजेंस बना लो. फिर अगर उस बंदे को लगता है कि उसके टैलेंट का यूटिलाइजेशन यहाँ नहीं है, उसको पता है कि यहाँ नहीं है, तो कहाँ है? सिलिकॉन वैली में. तो भाई जाएगा वो, उधर ही काम करेगा ना. और वैसे भी देखो ना यार, यहाँ पर अगर वो काम करना चाहता भी है तो क्या हमारे पास उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं? People here do not readily accept foreigners
फॉरेनर और इंडियन भी. Becoming CEO in India is even difficult for Indian, so leave about foreigner. इसका सबसे मेन रीज़न मुझे लगता है कि ये हो सकता है क्योंकि इंडिया में मोस्टली सारे बड़े बिजनेस के नाम उनके सरनेम से ही शुरू होते हैं. टाटा, अदानी, गोदरेज, महिंद्रा, बिरला, मित्तल, बजाज, जिंदल, बाइजू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं है कि उनके बिजनेसेस के नाम उनके सरनेम पे है. प्रॉब्लम जब शुरू होती है तब वो फैमिली ओन्ड बिजनेस बन जाते हैं. डैट मीन्स अब उनके बिजनेस के हायर पोजीशन पे फैमिली मेम्बर्स ही बैठेंगे. ऐसे बस एक या दो ही बिजनेस के एग्जांपल देखने मिलेंगे जो प्रोफेशनली रन है. जैसे एक नाम याद आता है, टाटा मोटर्स के CEO ग्विंटर बर्ची. द केस इज नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन अदर फील्ड्स. लाइक इफ यू सी इन हॉलीवुड 30% of writers and director are Indian and they have a huge value there. अगर वही राइटर इंडिया के में काम करते हैं या इंडिया को स्टोरी देते हैं तो यहाँ के बॉलीवुड या जो भी है वो लोग उनको भाव भी नहीं देंगे और वहाँ पे ये लोग बेरोजगार होते हैं बेचारे राइटर. इमेजिन करो ना तुम लोग कि अगर सुंदर पिचाई इंडिया में होता तो कहाँ पे होता, कौन सी पोस्ट पे होता, क्या कर रहा होता और कितनी सैलरी कमा रहा होता. अब लीव अबाउट सैलरी, टॉक अबाउट गुडविल एंड अप्रिसिएशन. आप में से कितने लोगों को इंडिया के कोई भी 4 बड़ी कंपनी के CEO के नाम पता है? इंडिया में हाईएस्ट सैलरी ऑफ CEO इज 75 करोड़ एंड व्हाट सुंदर इज अर्निंग यू ऑल नो दैट दिस इज मच मोर देन दिस. एक सच्ची बात बोलूँ, इंडिया में वैसे भी सक्सीड होना बहुत मुश्किल है तो लोग तो यहाँ से जाएंगे ही ना. कोई सक्सीड होना भी चाहता है तो क्रैब मेंटालिटी होती है. लोग यहाँ से बहुत जलते हैं, दे आर वेरी जेलियस. अब यहाँ पे अदानी एंड अंबानी ने इतना अच्छा काम किया है, कोरोना में हेल्प की उनके फाउंडेशन ने, लेकिन फिर भी उन लोगों को लोग क्या बोलते हैं, साले चोर हैं. कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ले लो, हम लोग क्या फिल्म स्टार को हमारा ये बना के रखते हैं रोल मॉडल. किसी ने बिजनेस वालों को या तो फिर बिजनेसमैन को एक अलग नज़र से देखा है? सबको उनका पैसा दिखता है, उनका मेहनत, उनका स्ट्रगल नहीं है, वो नहीं दिखेगा. दिखेगा क्या? बिल गेट्स, इलॉन मस्क. यहाँ पे अंबानी ने, अदानी ने क्या क्या किया है वो नहीं दिखेगा. चले जाएंगे मोर्चा लेके, तो यहाँ से तो लोग जाएंगे ना. सिंपल सी तो बात है. वैसे हमारे उपनिषद में लिखा है वसुदेव कुटुंबकम. क्या हम फॉलो करते हैं इसको? वी फील वेरी प्राउड व्हेन अ पर्सन विद इंडियन एंसेस्ट्री गेट इनटू पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ फॉरेन कंट्री. बट अगर वही हमारे केस में हुआ तो वो हमको पछता नहीं है. लाइक कमला हैरिस एंड बॉबी जिंदल इन USA, प्रीति पटेल एंड आलोक शर्मा इन ब्रिटेन, जगत सिंह इन कनाडा, दीपक राज गुप्ता इन ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा. लेकिन जब बात सोनिया गांधी की आती है तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट यही होता है कि वो इटालियन है, तो वो हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स में या हमारे यहाँ की राजनीति में कैसे आ सकती है? कैसी है यार हमारी मेंटालिटी फिर? तो देखो, वैसे भी किसी को क्रिटिसाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स देयर चॉइस दैट दे वांट टू वर्क फॉर देयर होम कंट्री और नॉट. कहते हैं कि चीकड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में जाना ही पड़ता है और गंदा होना ही पड़ता है. अब जिसको लगता है कि इंडिया के लिए उनको कुछ करना है तो भाई यहाँ पे आकर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ताकि इंडिया ग्रो कर सके. Now what we all can do on an individual level to stop this? The first thing came to my mind is population control. The population in our country is so much that even for doing a small thing, the competition increases. So for better opportunities, people grow abroad. छोटी सी चीज़ के लिए भी कितने लोगों से लड़ झगड़ के वो पोजीशन या कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है. सेकेंड थिंग इज स्टॉप बीइंग जजमेंटल. अगर आप इमेजिन करो, अगर आप यहाँ पे वेटर के जैसे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो लोग आपको जज करना चालू कर देंगे कि ये क्या है भाई, ये तो ऐसे ही लड़का है, वेटर का काम कर रहा है, भिखारीपन है. अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो लोग बोलेंगे ही मस्ट बी अ बैड पर्सन. ये सब इनडायरेक्टली यूथ को प्रेशराइज करता है टू लीव इंडिया. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट सपोर्ट. Government and people together can achieve unimaginable milestone for India. Now, as a conclusion, I salute to the global CEOs of Indian origin as they have made name for themselves and for the country. But यही चीज़ एक कड़वी सच्चाई भी बताती है
कि हमारे यहाँ के भाई टैलेंटेड लोग जा तो रहे हैं, एंड अगर वो वापस भी आना चाहे तो वापस नहीं आ पाते यहाँ के हालात देखकर। तो भाई कुछ तो बदलना पड़ेगा। ये बॉयकॉट, बैन और नफरत की राजनीति में हम जब तक उलझे रहेंगे ना, तब तक फिर ये सुपर पावर बनने का सपना ही रह जाएगा। अमेरिका इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो टेल मी what India must be called. What India must be called. Thank you. Here I am signing off. Thank you.